बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अली इंग्जा। प्यारे दोस्तों, अब एक बात आपको बताने लगा हूं और मैं चाहता हूं कि बिल्कुल इसको इन द क्वाइट बिगिनिंग हम शेयर कर लें। हम एक लाइव स्ट्रीम पे जाने वाले हैं और डेट है उसकी 11 मार्च 2023 और टाइम होगा हमारा 6 to 7 इन द इवनिंग। तो उम्मीद है कि आप लोग, और आपको एक बात बता दूं कि आपके जो क्वेश्चन लिटरेचर के लिहाज से होंगे, आपके जो क्वेश्चन ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के लिहाज से होंगे, प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से होंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से होंगे, और जब आप कहते हैं कि मतलब जो है ना लिंग्विस्टिक्स के लिहाज से भी होंगे, सो विल बी अवेलेबल फॉर यू। और जितने भी क्वेश्चंस हैं उन पे हम आंसर करेंगे, गपशप लगाएंगे, एक अच्छा माहौल बनेगा। तो मैं आपका वेट करूंगा एट 11 मार्च 2023 ऑन सैटरडे। तो अभी आज के लिए जो हम काम शुरू करते हैं, वंस अगेन हमारा रिलेटिव प्रोनाउंस है। तो दैट इज वेरी शॉर्ट वीडियो, शॉर्टली इसको करते हैं जल्दी जल्दी करके, ताकि मुझे मालूम है कि आप लोग एंजॉय तो बड़ा कर रहे हो, लेकिन भाई एक लर्निंग का भी हिसाब किताब होता है ना। बंदा कहता है यार क्या क्या मैं सीखता चला रहा हूँ, थोड़ी सी बात है, सीख लेते हैं, कर लेते हैं। यहाँ पर आई हैव रिटन 5 sentences फॉर यू गाइस एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिलेटिव प्रोनाउंस। बेसिकली ये जो वो प्रोनाउंस होते हैं जो रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन टू क्लॉजेस, दो क्लॉजेस के बारे में। यानी क्लॉज का मतलब होता है सिंपल सेंटेंस, जब वो जुड़ जाता है, और वो जुड़ता किससे भला, हु के साथ, या फिर व्हाट के साथ, या फिर विच, that, whom. So we are to say that these are the relative pronouns. तो relative pronouns में देखें, first of all this is the sentence in front of us, I met Hamza who came late. तो यहाँ पर जो who है ये इस क्लॉज को इस क्लॉज के साथ जोड़ रहा है। तो at the one time it is being used for the two purposes, one as a conjunction and the other that as a pronoun. तो एक दफा कंजंक्शन के तौर पर, एक प्रोनाउन, तो इनको कंजंक्टिव प्रोनाउंस भी हम कहते हैं। यानी रिलेटिव प्रोनाउंस का एक और नाम है, वो है कंजंक्टिव प्रोनाउंस। क्योंकि ये जो रोल प्ले करते हैं, दो तरह के रोल प्ले करते हैं, एक कंजंक्शन का और दूसरा प्रोनाउन का। अब इसी तरह से आई हैव फाउंड द मोबाइल व्हिच आई हैड लॉस्ट, मैंने वो मोबाइल मुझे मिल गया। यहाँ पर दिस इज द वन क्लॉज and there is another clause, they have been interconnected with which, और ये which है ये मोबाइल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इसी तरह से please give me the book that you borrowed, तो यहाँ पर actual we are to write that, ये जो that है ये once again एक कनेक्टर है, जोड़ रहा है, और साथ साथ ही ये जो बुक को भी रिफर कर रहा है। अब इसके बाद देखें I believe what you said, तो यहाँ पर जो this is one clause, you said that is another clause, they are connected with what, so what जो है वो क्या है भला, that is basically the connector between the relative pronouns और the conjunctive pronoun। फिर सेंटेंस नंबर 5 में देखिए what has happened, यहाँ पर जो है relative pronoun that has been used in the quite beginning, इसका मतलब है कि जरूरी नहीं दरमियान में आए, that can be used in the beginning of the sentence, सेंटेंस के स्टार्ट में भी आ सकता है। अब नतीजा क्या निकाला, that these are who, what, which, that, whom, so which are used for the relative pronouns and they are also given the name conjunctive pronouns। अब यहां पर एक बात आपको बता दूं, देखें हु किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, हमजा के लिए। तो हमजा जो है वो एंटेसीडेंट है, एंटेसीडेंट, और जो हु है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। तो अब एक रूल हमारा लाजमी तौर पर ज़हन में होना चाहिए कि whenever there is the relative pronoun that should be always followed by the antecedent, वो एंटेसीडेंट के फौरन बाद आना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह से अब ये सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं और इन सेंटेंसेस में इसी बात को हम अप्लाई करने वाले हैं कि जब कभी रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं और एंटेसीडेंट का मतलब यह है कि वो नाउन जिसके लिए वो प्रोनाउन यूज हो रहा है, वो नाउन जिसके लिए वो प्रोनाउन यूज हो रहा है। देखिए सेंटेंस देखिएगा जरा, सेंटेंस नंबर 1, दे ब्रॉट द काउ टू द मार्केट व्हिच दे वांटेड टू सेल। यहाँ पर आप अगर देख रहे हो तो दे ब्रॉट द काउ, अब उसके बाद है टू द मार्केट व्हिच दे वांटेड टू सेल। अब इसमें यहाँ तक एक हिस्सा है, ये इसका दूसरा पोर्शन है, और ये तीसरी जो है ना तीसरा हिस्सा है। अब दे ब्रॉट द काउ, वो गाय को लेकर आए, टू द मार्केट, मार्केट में, व्हिच दे वांटेड टू सेल, जिसको बेचना चाहते थे। अब यहाँ पर व्हिच जो है ये तो हो गया रिलेटिव प्रोनाउन, क्या ये काउ के लिए इस्तेमाल हो रहा है या मार्केट के लिए? तो देखो वो बेचना मार्केट को चाहते हैं या काउ को, तो काउ को बेचना चाहते हैं ना भाई। तो इस वजह से जो व्हिच है इसका जो एंटेसीडेंट है वो काउ है, तो सेंटेंस जो करेक्ट होगा वही होगा, दे ब्रॉट द काउ व्हिच दे वांटेड टू सेल टू द मार्केट। तो टू द मार्केट जो है इसको हम बिल्कुल एंड में लेकर आएंगे या बिल्कुल शुरू में ले जाएं। तो दे ब्रॉट द काउ व्हिच दे वांटेड टू सेल टू द मार्केट। इसी तरीकाकार से आई वांट अ टीचर फॉर माय सन हु इज ओवर 50, आई वांट अ टीचर, मुझे एक उस्ताद चाहिए, फॉर माय सन अपने बेटे के लिए, हु इज ओवर 50 जो 50 से ऊपर का हो। अब बेटा 50 से ऊपर का या टीचर 50 से ऊपर का,
तो भी जाहिर सी बात है उसका बेटा तो हम नहीं सोच सकते। तो टीचर एंटीसीडेंट है और हु रिलेटिव प्रोनाउन है, तो हमें टीचर के फौरन बाद हु को लगाना है, अदरवाइज हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे भला, आई वांट ए टीचर हु इज ओवर 50 फॉर माई सन। अब जरा सेंटेंस नंबर 3 को देख लीजिए। दे बॉट अ बुक फ्रॉम द शॉप विच वॉज रिटन बाय इकबाल। अब दे बॉट अ बुक फ्रॉम द शॉप, ये दूसरे वाला हिस्सा, विच वॉज रिटन बाय इकबाल, ये तीसरा हिस्सा। अब आप थोड़ा सा गौर करें, इसमें एंटीसीडेंट कौन सा है, क्या शॉप एंटीसीडेंट है या बुक? तो आपको पता चल गया जो किताब लिखी गई वो इकबाल ने लिखी है, तो इट मीन के जो विच है वो बुक के साथ ऐड होना चाहिए। और इसको जरा करेक्ट करके कमेंट्स में लिखिएगा, सो आई विल बी हैप्पी फॉर दैट वन। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल का भी, और इंशाल्लाह ताला सून बी हियर वंस अगेन। तो एक बात आपसे कहता हूं कि आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत ज्यादा इंकरेजिंग होता है, और आप लोगों का जो चैनल को शेयर करना और इसको सब्सक्राइब करना और बाकी लोगों को इनके मुतालिक जो है वो अपने आइडियाज को एक्सचेंज करना, सो दैट इज रियली रियली वेरी वेरी ग्रेट हैप्पीनेस फॉर मी। इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा, चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।